हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल अच्छे से हम सीखने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान होता है, लेकिन बच्चों को फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है कि रूट का जोड़ कैसे करें, रूट का घटाव कैसे करें, रूट का भाग कैसे करें, रूट का गुणा कैसे करें। तो बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं। देखो सुनो, पहले हम बात करते हैं रूट के सिर्फ जोड़ की। देखो जोड़ की हम बात करेंगे तो जोड़ हमारा दो प्रकार के हमें सवाल मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, रूट एक जैसा होगा और रूट अलग अलग होगा। दोनों को हम समझते हैं। देखो पहले हम समझते हैं जिनका रूट कैसा होगा, अलग अलग होगा। कि यहाँ पे मान लो 5 दे दिया और यहाँ पे प्लस के 6√3 दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट अलग अलग हैं और क्या है, संख्याएं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ रूट से। क्या रूट एक जैसे हैं? तो आप कहेंगे सर रूट एक जैसे नहीं है। तो ध्यान रखना, हम ऐसे अगर कभी रूट अलग अलग दिया हो तो इन्हें आपस में कभी भी नहीं जोड़ सकते, ना कभी जोड़ने की कोशिश करना। कभी ऐसा करो कि इस 5 को इस 3 के साथ प्लस कर दो तो 8 लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन की जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या इस 2 को इस 6 में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिला? 2। और 2 से हमने इस 2 को काटा तो कितनी बार कटा? एक बार। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इस 2 से हम इस 6 को काटेंगे तो कितनी बार कटा? 3 बार कटा। और अंडर रूट में क्या है हमारे पास? अंडर रूट में 3 है। बस इतना हम इसे कर सकते हैं और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं जब रूट एक जैसे होंगे तो इसका पार्ट फर्स्ट ये हो जाता है। अब देखेंगे इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या होगा, मान लो आपको दे दिया 7√3 और प्लस के 8√3 आपको इस तरह से दे दिया। जब इस तरह से आपको दे दिया तो अब देखो, जब ऐसे दिया हो दोनों के रूट एक जैसे हैं तो आपको क्या कर देना है, इन्हें प्लस कर देना है। प्लस कर दोगे, देखो यहाँ पे इन्हें भी प्लस नहीं करना है। जब तक क्यों नहीं, सिर्फ कॉमन ले सकते हो। जब रूट अलग अलग हैं तो सिर्फ कॉमन लेना है। जब रूट एक समान हो तो इन्हें जोड़ के लिख दो। जोड़ के लिखो, क्योंकि ये क्या है, ये 7√3 है, ये 8√3 है। टोटल √3 कितने हो गए? तो 7 और 8 कितना हो जाता है? 15। और ये क्या लगा दिया हमारा? √3। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट वाले सवालों को हल कर सकते हैं। आपके चाहे कितने भी रूट हों, अगर एक समान है तो उन्हें सबको जोड़ के इस तरह से लिख देंगे। ये 7√3 थे, ये 8√3 थे। टोटल कितने हो गए हमारे? 15√3 हमारे हो जाते हैं। अब हमने जोड़ सीख लिया, अब सीखेंगे हम घटाव। देखो घटाव का भी बिल्कुल यही तरीका है, जो जोड़ का तरीका है वही घटाव का तरीका है। तो जैसे कि घटाव में भी हमें 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे। यहाँ पे 9√4 मिल गया, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 तो वर्ग है ना हमारा, तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ हमने 5 लिख दिया और यहाँ लिख दिया माइनस के 15√3 लिख दिया। इसमें क्या है, देखो ये पार्ट फर्स्ट हो जाता है। इसमें क्या है, देखो दोनों हमारे अलग अलग हैं तो इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसी संख्या देखो जो दोनों को इन्हें काट दे, जो यहाँ पे 9 है और ये है, तो आप कहोगे सर 3 ऐसी संख्या है जो इसे भी काट देगी, इसे भी काट देगी। तो 3 इसे कितनी बार काटेगा? तो 3 क्या होता है 9, बाकी 5 ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, इसे कितनी बार काटेंगे? तो 5 बार काट देंगे 3 से। और यहाँ से हमारा कितना है? 3 है। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या होगा, रूट एक जैसे होंगे। यहाँ पे है 17√2 और यहाँ पे है -7√2। इस तरह से आपको दे दिया तो आप क्या कहोगे, देखो ये 17√2 है और ये 7√2 है। इस 17 में से इस 7 को हटाएंगे तो कितना बचा? 10 बचा। और बाकी √2 ऐसे का ऐसे ही हो गया। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको घटाव के भी 2 प्रकार के सवाल मिलते हैं। अब देखो गुणा और भाग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हमने घटाव सीख लिया, जोड़ सीख लिया, अब सीखते हैं हम इनका गुणा। क्या सीखते हैं? रूट का गुणा। ठीक है, अब सीखते हैं रूट का गुणा करना। तो आपने क्या करा, आपने जो है 2 प्रकार के सीख लिए, एक जोड़ सीखा और एक घटाव सीखा। अब सीखते हैं गुणा। गुणा वालों में कैसे होगा, देखो आपको संख्या तो इसी टाइप से मिलेंगी। आपको मिल गया मान लो यहाँ पे 5, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें
कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे देखो, हम जब इस प्रकार से आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं की बाहर वाली संख्या में गुणा, 7 या हो जाएगा 21 और अंडर रूट इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा, रूट वाले की रूट वाले से गुणा, बाहर वाले के बाहर वाले से गुणा, तो 5 सत्ते कितना हो जाता है 35 और यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझेंगे तो यह इस तरह से हो जाता है फर्स्ट। इसमें ये मतलब नहीं है कि रूट एक जैसे हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट वालों की रूट वालों में गुणा, बाहर वालों की बाहर वालों में गुणा। एक क्वेश्चन और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया 8 रूट के 3 मल्टीप्लाई 2 रूट के 5 दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16 और रूट वाले की रूट वाले से गुणा, इसकी इससे गुणा करेंगे 5 दिया हो जाएगा 15 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसे एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये किसी का वर्ग होगी तो बाहर आ जाएगी। अब देखते हैं जैसे कि अगला हम इसका पार्ट 3 में क्या देखेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ पे मान लो रूट एक जैसे हो तब कैसे होगा, तो 60 रूट के 3 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 रूट के 3, हमारा इस टाइप से हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखो सुनो, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 7 दूनी के हो जाएगा 14 और देखो जब इसकी हम इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बन जाएगा 3 तिया 9 और देखो 9 क्या होती है, 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, या इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा के 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा के 3 लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से ये होता है तो इसमें से एक 3 आ जाएगा बाहर और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 तिया कितना होता है 42 और यही क्या हो जाएगा हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका भाग वाला, हमने गुणा वाला भी समझ लिया, अब देखते हैं भाग वाले को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, इधर इसको रफ करते हैं, अब समझते हैं भाग वाला पोर्शन कि भाग वाले पोर्शन में कैसे करते हैं। देखो सुनो, अगला पार्ट है हमारा भाग को हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो भाग को देखो क्या करेंगे, जब इस तरह से आपको ये यहाँ पे दे दिया कि √5, पहले समझते हैं जब रूट अलग अलग होंगे तब, √5 डिवाइड बाई 6 रूट 2, इस तरह से आपको मिल गया और इसमें क्या करनी है भाग करनी है। तो पहले क्या करेंगे हम इसे बटे के रूप में लिख लेंगे, तो 2 रूट के 5 और बटे में क्या लिखेंगे 6 रूट के 2। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। देखो इन्हें तो हम आपस में नहीं काट सकते, जब रूट अलग अलग होंगे तो इन्हें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, हम इसे इससे काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 6 और इसकी भैया ये ऐसे रहेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है और बटे में क्या आ गया 3 रूट के 2 आ गया और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम समझते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जब क्या होगा रूट एक जैसे हो तब हम इसे कैसे करेंगे तो समझते हैं। मान लो यहाँ पे √3 है और डिवाइड बाई यहाँ पे भी रूट कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 9 रूट के 3 हो गया, 9 रूट के क्या हो गया 3 हो गया। तो पहले इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 रूट के 3 लिखा और बटे में लिखा 9 रूट के 3। जब देखो इस तरह से आप लिखते हैं तो इससे आप इसे आसानी से काट देंगे, जब काट देंगे तो आपका यहाँ पर बचा देखो 3 ही का ना 3 और 3 × 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम लाजवाब रहें और अपनी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।